Hello बच्चों, let's read this question. Number of tertiary and secondary carbon atoms in the following compound are. This is the structure given to us and these are the following options. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कंसीडर करेंगे and the key concept of this question is type of alkyl carbon. Type of alkyl carbon. So जो हमारे पास कार्बन होते हैं in the alkyl chain जो है that are mainly of the four types. प्राइमरी कार्बन जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. द नेक्स्ट इज सेकेंडरी कार्बन. देन वी हैव टर्शियरी कार्बन एंड द लास्ट इज क्वाaternary कार्बन. द लास्ट इज क्वाaternary कार्बन, that is 4 डिग्री कार्बन. नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन. जो हमारे पास प्राइमरी कार्बन रहता है that is attached to the only one carbon atom. वो एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच रहता है. फॉर दिस लेट अस कंसीडर द एग्जांपल. ये जो हमारे पास एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल फॉर द प्राइमरी कार्बन. इसमें वी कैन सी जो हमारे पास कार्बन है ओनली वन कार्बन के साथ अटैच्ड है, रेस्ट अदर आर हाइड्रोजन एटम्स. सो हियर वी कैन राइट attached to one carbon atom. Now let us consider about the secondary carbon. जो हमारे पास सेकेंडरी कार्बन होता है उसके लिए हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे. कार्बन है that is attached to the CH3 and CH3 group और दो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं. Here we can see जो हमारे पास एक कार्बन है वो दो कार्बन से अटैच्ड है. So we can write the carbon is attached to two carbon atoms. So ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बन का एग्जाम्पल है. So जो हमारे पास ये कार्बन है वो simultaneously दो कार्बन से अटैच्ड है. So here we can write attached to two carbon atoms. The next tertiary carbon में क्या होता है? For this we will consider the example CH3 and CH3. हम यहाँ पर जो CH3 कंसीडर कर रहे हैं इट इज नॉट कंपल्सरी कि ये कार्बन जो है CH3 ग्रुप से ही अटैच होगा. हियर इट कैन बी इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप एंड सो ऑन. और भी बड़े ग्रुप्स हो सकते हैं. यहाँ पे हमने जो कंसीडर किया है एग्जांपल के लिए दैट इज द मिथाइल ग्रुप. सो फॉर टर्शरी हमारे पास जो कार्बन है दैट इज अटैच्ड टू द 3 कार्बन एटम्स. सो दिस इज द टर्शरी कार्बन. Here we can write attached to 3 carbon atoms. Now let us consider the fourth example जो कि है टर्शरी कार्बन के लिए, जो कि है क्वाaternary कार्बन के लिए. नॉट टर्शरी, इट इज क्वाaternary कार्बन. दिस इज क्वाaternary कार्बन. सो हियर इन दिस वी कैन सी जो हमारे पास कार्बन है वो अटैच्ड है 4 कार्बन के साथ. सो दिस इज 4 डिग्री कार्बन. So here we can write जो क्वाaternary कार्बन होता है that is attached to 4 कार्बन atom. So let us see जो हमें given structure है. So the given structure is this. ये हमारे पास given structure है and here we have another ring and यहाँ पे हमारे पास 5 member ring है and इसके साथ एक alkyl chain present है in this way. So now let us check one by one. जो हमारे पास ये कार्बन है इस कार्बन पर it have one carbon attached, ये कार्बन अटैच्ड है and rest other are hydrogen atoms. So सिंगल कार्बन के साथ अटैच है तो ये तो प्राइमरी हो गया. So this is
प्राइमरी कार्बन, द सिमिलर वे जो हमारे पास दिस कार्बन इज ऑल्सो प्राइमरी, 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं एंड 1 कार्बन एटम, सो दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। एंड जो हमारे पास इन दोनों के बीच में कार्बन है which we are highlighting with the green color, so this we can see attached with the 1, 2 and 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। सो ये हमारे पास हो गया टर्शरी कार्बन। नेक्स्ट इसके नीचे का जो कार्बन है जो कि एक बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, that we can see that is also attached with the 3 carbon atoms, this one and ये वाला, so this is also tertiary in nature। now let us see the next one, जो हमारे पास ये वाला कार्बन एटम है that is attached to the 2 carbon atom, एक ये वाला previous one and the next one, so ये हमारे पास हो गया secondary। now जो इससे next वाला है this one we can consider, so it also have 2 carbon atom attached, so this is secondary and next carbon भी जो हमारे पास है that will be also secondary because 2 carbon atoms के साथ attached है। now this carbon atom ये attached है हमारे पास 3 कार्बन के साथ 1, 2 and 3, so this is tertiary in nature। जो इसके ऊपर वाला कार्बन है this one, this is also tertiary in nature, 3 कार्बन के साथ attached है and जो कार्बन एटम है this one, this is also attached with 3 carbon atom, so ये भी हमारे पास क्या हो गया tertiary in nature। the next which is this one and ये 2 कार्बन के साथ attached है, so it is secondary and this carbon is tertiary in nature, 3 कार्बन के साथ attached है and जो हमारे पास ये कार्बन है this is also secondary in nature, 2 कार्बन के साथ attached है इस तरह से and this carbon is also secondary in nature, एक कार्बन यहाँ पे हमारे पास एंड एक कार्बन जो सेकेंडरी लिखा है हमने this is also secondary। now this carbon is tertiary in nature, how ये एक हमारे पास यहाँ पे कार्बन है this is the carbon and this is the carbon, so ये हमारे पास tertiary है and जो हमारे पास यहाँ पे ये कार्बन है this is primary in nature, this is primary in nature क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है and this is also primary in nature। now let us move to the rest one, जो हमारे पास ये कार्बन बचा है here we can see 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है तो ये हो गया secondary, this is attached to the 3 carbons, so tertiary, 2 carbon secondary and ये वाला जो कार्बन बचा है ये भी secondary है। now we will count the secondary और जो हमारे पास टर्शरी कार्बन है, पहले हम काउंट करेंगे सेकेंडरी वाले, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so here we can see हमारे पास 9 सेकेंडरी कार्बन है, so सेकेंडरी कार्बन जो है that is 9 in number। now let us check the टर्शरी कार्बन जो है, so this is first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth, so जो हमारे पास टर्शरी कार्बन है that is 8 in number। एंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया पहले हमें टर्शरी बताना है देन सेकेंडरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी, तो टर्शरी हमारे पास है 8 एंड सेकेंडरी इज 9, सो जो ऑप्शन डी है दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 8 and 9। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।